सभी प्रथमा पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम प्रथमा पीयूसी में मेरी बद्रीनाथ यात्रा पाठ देख रहे थे। इसमें 2 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। आज तीसरा वीडियो हम प्रारंभ करेंगे। लेखक विष्णु प्रभाकर जी अपने बद्रीनाथ यात्रा का जो वृत्तांत यहाँ पर बताते आ रहे हैं। सबसे पहले वे बद्रीनाथ जाने से पहले केदारनाथ जाते हैं, तो उस दौरान उनको क्या क्या अनुभव हुआ, उनके साथ कौन कौन लोग थे, किस तरह के जो लोग थे, वे किस तरह इनके साथ पैदल आ रहे थे, अनेक विचारधाराओं को यहाँ पर लिखते आ रहे हैं। अब आगे देखिए। इन सब से मिलते, सुख दुख की बातें करते, बद्री विशाल की जय बुलवाते, हंसते खिलखिलाते, पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांवों खेतों में काम करते, नर नारियों को देखते, उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते, चट्टियों पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़ते, हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते। देख लीजिए यहाँ पर वे कैसे जाते थे, इस तरह यहाँ पर लिखते आते हैं। उन सभी लोगों से मिलते थे, उन लोगों के साथ, यानी कि रास्ते में जो पड़ाव थे, पड़ाव यानी कि यात्री रहने का स्थान, वहाँ पर जो लोग होते थे उनके साथ बातचीत करना और अपने साथियों के साथ बातचीत करना। देख लीजिए, सुख दुख की जो बातें करते थे और बद्री विशाल की जय जयकार कहते हुए आगे बढ़ते थे और हंसते थे, खिलखिलाते थे, पहाड़ी ढलान पर, पहाड़ी ढलान, ढलान शब्द का अर्थ जो समतल न हो उस तरह के प्रदेश को हम ढलान कहते हैं। वहां पर क्या है, छोटे छोटे गांव थे। उस जो गांव में गांव थे, गांव के जो लोगों को देखते थे, गांवों को देखते थे और जो खेत में काम करने वाले नर नारियों को देखते थे और उनको क्या है, अपने कैमरे में सुरक्षित रखना, यानी कि फोटो खींचना, इस तरह वे करते थे। और चट्टियों पर, चट्टी शब्द का अर्थ यात्री लोग रहने का स्थान, वहां पर चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और इस तरह करते हुए अगले पड़ाव पर वे पहुंचते थे। पड़ाव शब्द का अर्थ चट्टी, चट्टी शब्द का अर्थ यात्री रहने का स्थान, यानी कि बीच बीच में गांव में जो यात्री लोग आते थे उन लोगों को रहने के लिए छोटे छोटे स्थान बनाए थे, उनको हम पड़ाव यहाँ पर कहते हैं। वहां नाना प्रकार से थकान उतारते, उस जो चट्टी पर बैठते थे और अलग अलग प्रकार से अपने थकानों को कम करते थे। कैसे कैसे अपने थकान कम करते थे यहाँ पर लिखते हैं। नहाते, अपने थकान कम करने के लिए वे लोग क्या करते थे, नहाते थे, कपड़े धोते थे, सामान खरीद कर खाना बनाते या बनवाते, खुद भी बनाते थे नहीं तो दूसरों से बनवाते थे, खाते थे, घूमते, प्रार्थना करते और कभी कभी लड़ भी पड़ते हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। कभी कभी अनायास ही हम में से कोई हंसी का पात्र बन जाता, इस तरह बातें करते थे, हंसते थे, तो उस वक्त अनायास, अनायास शब्द का अर्थ है आसानी से कोई एक व्यक्ति हंसी का पात्र बनता था, यानी कि दूसरों को देखकर हंसना, हंसी का पात्र बन जाना। इस तरह एक दिन एक छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे। यहाँ पर एक घटना के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। ये लोग एक छोटी सी चट्टी पर बैठे हैं और खाना खा रहे थे कि सहसा, सहसा शब्द का अर्थ है अचानक, हमारे दल के एक वयोवृद्ध सज्जन चिल्ला उठे। वयोवृद्ध, हमारे दल के, हमारे जो ग्रुप के एक बूढ़ा व्यक्ति, वयोवृद्ध शब्द का अर्थ है बूढ़ा, क्या किया, चिल्ला उठे, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाते हैं, देख लीजिए कैसे चिल्लाते हैं। अरे बिच्छू बिच्छू, इस तरह वे चिल्लाए। हम चौंके, चौंकना,
आश्चर्यचकित होना। कहाँ बिच्छू कहाँ, इस तरह प्रश्न करते हैं। वह घिघिया रहे थे, घिघियाना, गिड़गिड़ाना। क्या करके गिड़गिड़ा रहे थे? अरे बिच्छू बिच्छू, इस तरह वे गिड़गिड़ा रहे थे। और लेखक और उनके साथी लोग क्या करते हैं? कहाँ है, इस तरह प्रश्न कर रहे थे। रात हो चुकी थी उस वक्त। किसी तरह वह सज्जन व्यक्ति कहा, यह मेरी झांग पर, मेरी झांग, झांग शब्द का अर्थ है तोड़े। देख लीजिए यहाँ पर झांग। हाय राम, वह तो सचमुच बिच्छू लग रहा था। हम लोग देखे तो वह दिखने में कैसा लग रहा था? बिच्छू लग रहा था। पर वह चलता क्यों नहीं? लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा था, जहां था वहीं पर था। सब मोमबत्तियां उठाकर उसे पकड़ने दौड़े। सभी लोग, दल के सभी लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती उठाए और उसे देखे और देखकर उसे पकड़ने के लिए कोशिश किए। पर जानते हैं वह क्या निकला? बाद में हम लोगों को यह पता चल गया। देख लीजिए, वह चाबियों का गुच्छा। देख लीजिए, वह क्या था? चाबियों का गुच्छा, जो उनकी जेब से लटक कर झांग पर आ गया था। उनके जेब से लटक कर आगे बढ़कर झांग के ऊपर आ गया था। इस तरह एक घटना इन लोगों के साथ, यानी कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ हुआ था। तो उस वक्त जो घटना हुई थी उसको यहाँ पर लेखक लिखते हैं आगे। लेकिन ये कथाएं इस तरह के अलग अलग जो क्या है विचारों को बताते दिखते। लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाए? उसी मठ होते हुए 29 मई को, देख लीजिए यहाँ पर 29 मई महीने में, देख लीजिए मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर चले। देख लीजिए यहाँ पर 29 मई के दिन ये लोग फिर वहां से कहाँ जाने लगे? तुंगनाथ के तरफ जाने लगे सुबह 4 बजे। 1280 फुट ऊंचे इस शिखर से, देख लीजिए यह तुंगनाथ क्या है? एक बहुत बड़ा शिखर। कितना फुट ऊंचा है? 1280 अंदर 1280 फुट ऊंची, उतना ऊंची जो इस शिखर से हिम शिखरों का जो भव्य दृश्य देखने को मिला। देख लीजिए यहाँ पर लेखक और उनके साथी उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ने के बाद उन लोगों को वहां से अलग अलग प्रकार के जो हिम शिखर देखने को मिलते हैं। वहां उसके ऊपर खड़े हैं ये लोग। कहाँ खड़े हैं? तुंगनाथ जो पर्वत के ऊपर ये लोग खड़े हैं। तो वहां से अलग अलग हिम शिखर इन लोगों को देखने को मिलते हैं। जो भव्य दृश्य देखने को मिला वह अपूर्व था। अपूर्व शब्द का अर्थ है अद्भुत था, अनोखा था। देख लीजिए बहुत ही सुंदर था। तो लेखक को और उनके साथियों को बहुत अच्छा लगा। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राण लेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। इतना अपूर्व था कि इन लोगों को बहुत ही आयास हो चुका है। फिर भी उस दृश्य को देखकर उनके देह में, उनके जो मन में बिल्कुल क्या नहीं थी? थकान नहीं थी। लेखक यहाँ पर लिखते हैं कितने मील की चढ़ाई वे लोग किए थे? 3 मील की प्राण लेवा चढ़ाई। प्राण ही चला जा रहा हो चढ़ते समय, उस तरह का जो अनुभव उन लोगों को हो रहा था। फिर भी उससे भी अधिक, और क्या है देख लीजिए, उससे भी अधिक, उससे नीचे उतरना है ना। फिर से देख लीजिए प्राण लेवा, देख लीजिए यहां पर लिखते हैं उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई। जब उतरते समय पैर ही तोड़ रहे हो, ऐसा उन लोगों को अनुभव भी हो रहा था। पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों को थकान नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग जब ऊपर चढ़े तो वहां से अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो हिम शिखर इन लोगों को देखने को मिला। इन लोगों के मन को बहुत अच्छा लगा और इनका सारा थकान क्या हो गया? कम हो गया। अंधकार जैसे जैसे गदराता गया, फिर क्या होता है? अंधकार जैसे जैसे गदराना। गदराना शब्द का अर्थ है परिपुष्ट होना। तुम भी भरो। अंधकार
जैसे जैसे होता चला जाता है तब क्या होता है देख लीजिए, वैसे वैसे ही उन शिखरों का रंग पलटता गया। देख लीजिए, जो अलग अलग शिखर इन लोगों को देखने को मिले थे, वे उनका जो रंग रात में क्या होता चला गया, पलटना, बदलाव होना। पहले उषा और फिर अरुद्ध किरणों ने जैसे ही उनका स्पर्श किया, अगले दिन सुबह पहले उषा, उषा यानी कि सूर्य के जो किरण, और फिर अरुद्ध किरण, अरुद्ध बिना रुकावट के जो सूर्य के किरण उनके ऊपर जब स्पर्श किए, किनके ऊपर, हिम शिखरों के ऊपर स्पर्श किए, प्रकृति झट अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। वहां के जो प्रकृति क्या हो गई, झट से अंगड़ाई लेकर, यानी कि जो अपने सारे अंगों को हिलाते हुए उठकर बैठी हो, उस तरह अनुभव लेखक को हो रहा था। वहां के प्रकृति के बारे में भी यहाँ पर लेखक लिखते आ रहे हैं। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा। देख लीजिए, अब तक के जो शिखर, एक एक शिखर स्मित हास्य, स्मित यानी कि हंसना, हास्य से लगभग जगमग, जगमग शब्द का अर्थ है प्रकाश, जगमग शब्द का अर्थ है प्रकाश कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठी हो। लेखक यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं, किनकी वर्णना कर रहे हैं, हिम शिखरों का जो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे अप्सराएं ही उठकर बैठी हो, उस तरह लेखक को लग रहा है। उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी हो। जब सूर्य के जो प्रकाश, सूर्य के जो किरण उन हिम शिखरों के ऊपर पड़ा तो इंद्रधनुषों का निर्माण होता है, और सारे अप्सराएं जो अलग अलग हिम शिखर क्या है, उनका जो साड़ी ही क्या हो रहा है, उड़ रही हो, ऐसा हमें लग रहा था। बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे। देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रकार के फूल, इनको अंग्रेजी में रोडोडेंड्रॉन फ्लावर इस तरह कहते हैं, वे क्या हो रहे थे, झूम झूम कर नाचने लगे थे, हवा में हिलने लगे थे। पक्षी संगीत संजोने लगे। सुबह होते ही अलग अलग प्रकार के जो पक्षी गाना गाने लगे। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौखंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। देख लीजिए, यहाँ पर जो वहां तुंगनाथ के ऊपर ये लोग खड़े हैं, तो इनको जितने भी पर्वत, हिम पर्वत इनको दिखाई दे रहे हैं, उनको अलग अलग नाम रखा गया है। उनका नाम है गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकंबा, सभी रजत शिखर, रजत यानी कि चांदी के, सफेद रंग के जो शिखर सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहे थे, चमक रहे थे। चौखंबा तो देख लीजिए, चौखंबा जो हिम शिखर, चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिख दिया हो। धवल रंग, सफेद रंग में लिखा हो, ऐसा चौखंबा लग रहा था। रजत, स्वर्ण, प्लाटिनम का ठोस रूप लेते इन्हीं हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं। इन हिम शिखरों को देखने के लिए ही यात्री लोग यहाँ आते हैं करके लेखक लिखते हैं। पर विरलों को ही यह सौभाग्य मिलता है, लेकिन सभी लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिलता है। बहुत कम लोगों को, विरलों को शब्द का अर्थ है बहुत कम लोगों को यह दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहां सब कुछ कोहरे के आवरण में छिप जाता है। दोपहर होते ही वे सारे जो पर्वत, हिम पर्वत क्या हो जाते हैं, कोहरे के आवरण में। कोहरे शब्द का अर्थ है ओस, फागंतना बढ़ती, उसके जो आवरण में वे सारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। यहाँ पर इस तीसरा जो वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे के पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।